नमस्ते, जय गौ माता जय गोपाल। मैं मोहन कौशल दाता बाड़मेर में 5 साल से गाय और भारतीय संस्कृति, हमारी भारत माता कितनी बड़ी महान थी, भारत की नारियां कितनी बड़ी शक्तिशाली थी, उस पे आज हम पूरी गहन चर्चा करेंगे। और बीमारियां इतनी क्यों बढ़ गई, ये योगियों का देश आज इतने रोगी क्यों, और भारत की नारियां बड़ी शक्तिशाली थी। जहाँ नारियों की पूजा होगी वहीं देवता रमण करेंगे। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हो दुरु प्रहलाद समान। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है, जननी जने तो भगजन का दाता का सूर, ने तो रेजे बांझनी मत गमावे नूर। ये राम राज्य की बहुत बड़ी विज्ञान। सूर्य की तरह पुरुष और धरती की तरह जो मातृशक्ति, और चंद्रमा की तरह जिसमें दोनों गुण हो, भक्ति और विवेक, ऐसे महापुरुष ऋषियों के पास रहकर राम राज्य में राम जी और सीता जी ने आपको बहुत कुछ सिखाया कि अगर आप शेरनी होगी तो ही शेर पैदा होगा। भारत की नारियां में 4 गुण थे पहले। पहला नाम जननी, यानी 5 प्रकार का जो अन्न होता है, और गौ माता 5 अन्नों को शुद्ध करती है, वो जानने वाली। उसके बाद में नारी, नारी का अर्थ नारायण या जल की तरह पवित्र, समस्त सृष्टि जो जल से बनी उसे प्रेम करने वाली, अंदर से भीतर से अग्नि की तरह वैरागी, कुछ भी अपना नहीं है। उसके बाद में वो श्रीमती, श्री नाम भक्ति का है, श्री नाम ईश्वर का है, और मति नाम बुद्धि का है। ज्ञान और भक्ति जिसके पास दोनों हो। और फिर चौथे नंबर पर उसका नाम आ रहा मातृ शक्ति और युवा शक्ति। तो मातृ शक्ति और युवा शक्ति, ज्ञान और भक्ति, 8 सिद्धांत जिसके पास हो, 8 जैसे देवी के जो 8 हाथ है, और शेर के पे सवारी, क्योंकि शेर एक शक्ति का प्रतीक। तो हमारी नारियां शेर की तरह रहती थी, नियम पालन करती थी, बहुत जानती थी कि शक्ति हमें कौन दे रहा है। प्रकृति माता, और प्रकृति की भी गाय माँ है, इसलिए कन्या को गौ माता दी जाती थी। इस देश का नाम ही भारत माता है, और ये भी इस देश का नाम है कि मानव, माँ भी नव है। हमारा ज्ञान, हमारे कर्म, हमारे अंदर हृदय में प्रकाश होकर सभी प्राणियों में ईश्वर देखे। जननी गौ माता, भाषा, सभी पेड़ पौधे, सभी नदियाँ, धरती माता। ऐसा ही महान देश था, ये ऋषि मुनियों का देश था। मगर राम राज्य में पूरा वैज्ञानिक तथ्य था। और जो है महाभारत में जो है राम जी ने जो है शूर्पणखा और जो है पूतना दोनों का विरोध किया। ये दोनों नारियां हमारे देश में होनी नहीं चाहिए। अगर ये पैदा हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाएगी। मगर जो है महाभारत में जो है कामना में जो ज़्यादा कामुक्त रहती है उसको शूर्पणखा बोलते हैं। जो वासना में ज़्यादा इच्छाओं में जो लिप्त रहती है उसको पूतना बोलते हैं। और जो अपने भोग में बहुत ज़्यादा चाहती है, तो ऐसी नारियाँ उस टाइम धीरे धीरे, और ऐसी नारियाँ हुई जब भी राजा जो अंधे, क्योंकि जब अंधी नारी होगी तो राजा अंधा ही होगा। कामोक, कामना का मतलब अंधा। और जो है इस प्रकृति में कामना का वाहन जो है, कामदेव का वाहन बकरा माना जाता है। तो आज तो जो है घर घर जो कामदेव बांध रखा है। नहीं तो राम राज्य में ऋषि मुनियों की परंपरा में जो है ये बकरा या बकरी जंगल में रहता है, और सबसे पहले शेर उसी को खाता है कि इसकी सुगंध, इसकी दुर्गंध, सुगंध तो गौ माता छोड़ती है, दुर्गंध उसकी वायरस कहीं मेरे ऋषियों के नज़दीक भी नहीं जाए, इसलिए शेर सबसे पहले उसी को प्रेम से भोजन करता है। दूसरी बात, बकरी इस प्रकृति की दुश्मन है, प्रकृति को ख़त्म करने वाली। ऐसी जो है आज जो हम सब अपने पास रख रहे, तो अपना कामना इतनी बढ़ गई कि हर आदमी भोग और संग्रह चाहता है। हर आदमी अपना में अहंकार इतना बड़ा है कि बड़ा बढ़ना चाहता है। बड़ा तो वो है जिसने सृष्टि बनाई, परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक। ऐसी, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 शत्रु अपने अंदर बैठे हैं। सबसे पहले जो काम है, तो काम की जो है माता जी है, हम उसके साथ निकल रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत कामना बढ़ेगी और 500 शत्रु खत्म नहीं होंगे। और पहले की जननी जो है 5 प्रकार के अन्न को जानती थी, और 5 अन्नों को शुद्ध करने के लिए गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है। और 5 अन्न जहरीले हो रहे, इसीलिए बहुत रोग बढ़ रहा है। और गौ माता इसीलिए जो है परंपरा में कन्या को दी जाती थी। और गाय जहाँ रहती उसको बोलते थे गवाड़ी। हर घर में गायें थी, गायों की सेवा करते थे। ये इस देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी, और घी जो है अपना में
खूब हवन करते थे, पूरे ब्रह्मांड शुद्ध करते थे। आज तो जो इस देश में गौ माता कट रही है और खून की नदियाँ बह रही, बहुत दुख की बात है कि कैसा देश था और कैसा बन गया। और मगर आज जो है मैं नारियों को, जो पहले जो 4 नाम है मैंने आपको बता दिए, महान नारी ये शक्ति के नाम थे, मगर आज जो है नारियाँ भी अपना जो गुण और कर्म क्यों भूल गई? क्योंकि पुरुष तो बिल्कुल जो 1% ही जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। विश्वामित्र जैसे, राम जी जैसे महान ऋषि थे, जब ऋषि होंगे तभी तो जो है उन मातृशक्ति को ऋषियों का दिव्य विज्ञान सिखाते थे। आज तो जो है नाम भी उनके कहें तो 4 नाम तो श्रेष्ठ नाम है, नारी के नाम है। 4 नाम तो जो है नारी अपने रास्ते से भूल जाती है। उसको शूर्पणखा, पूतना, मम्मी और जो है मैडम, पता नहीं मम्मी का अर्थ तो मिस्र में जो है मरने के बाद उसको जो कब्र बनाया था उसको बोलते, और मैडम अर्थ अंग्रेजी का शब्द है। मैडम का अर्थ होता है आदमी अपनी घरवाली को मैडम बोल सकता है, मगर आजकल पढ़ी लिखी बाईसा को सभी मैडम बोलते। ये शब्द अपने आप में बहुत गलत है। अपने नारियां अपने आप में जो 4 जो शब्द है, ये चारों शब्द हटाएं और जो नारी शक्ति, मातृशक्ति, श्रीमती, ऐसा नाम जननी जो ऋषि मुनियों नाम रखे थे, नाम के अनुसार चलें। वो नाम के अनुसार जब चलेगी, गौ माता, नंदी भगवान, इन सब की जो पूजा करें, इनके साथ रहें। आज तो जो है घर में तो जो है आपको नंदी भी नहीं चाहिए और नारी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने स्वार्थी और लोभी हो गए। लोभ तो जो है इस प्रकृति में पाप का बाप है, और लोभ इतना बढ़ा जा रहा है कि हम किसी को देख के राजी नहीं। हमें दुनिया का धन चाहिए, वो धन नहीं है, वो पाप के पैसे। धन शब्द जो ऋषि मुनियों ने नाम रखा था, धन का अर्थ होता है 5 अन्न को धारण करना और उस पर जीना। ये धन शब्द का अर्थ अपने आप में वो है। आज दुनिया व्यापार कर रही है, और व्यापार का अर्थ होता है व्यय यानी खर्च। पार का अर्थ इस संसार सागर से पार होना है। तो कृष्ण जी, राम जी ने बताया, जैसे सूर्य, चंद्रमा, धरती, पेड़ पौधे सब जो निष्काम कर्म करे, सभी प्राणी ईश्वर के इस भाव से जो कर्म करता है उसको व्यापार, व्यय का अर्थ खर्च करो, सेवा करो इस संसार से पार होने के लिए। इसलिए इंसान ने, प्रकृति ने जो मनुष्य इसलिए बनाया कि बाकी 83 लाख 900 योनि जो है इतनी ऊपर उठ के उस ईश्वर की सत्ता से नहीं जुड़ सकती। प्रकृति काम तो कर रही है, उसको चेतना और जो दिव्य शक्ति इसीलिए दी है कि आप इस अज्ञान रूपी जो है संसार से ज्ञान रूपी नाव में बैठकर पार और ईश्वर से जुड़े। क्योंकि जन्म और मृत्यु हर योनि में होता है। मनुष्य जो है इस धरती पर इसीलिए आया, वो ईश्वर से जुड़ के, आत्मा से जुड़ के जिए, क्यों आत्मा अजर और अमर है। तो इसलिए भारत की नारियाँ, बच्चे, हमारे भारत सब इस बात को सुने और मोहन गौरनाथा बाड़मेर यहाँ आप पधारें। आप ऋषि मुनि कैसे रिसर्च करते थे, आप वीडियो देखने पर 1 मिनट में ये सारी विज्ञान नहीं आएगी। क्योंकि राम जी और सीता जी और विश्वामित्र जी के पास इतने साल क्यों रहे, क्या सीखा, हमें भी फिर से अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा को जानना चाहिए। इस देश को जो है स्वस्थ बनाना, और पूरा विश्व अपना परिवार है, इसको कैसे जो है हमारे ऋषि मुनि ज्ञान देते थे। हम पूरी दुनिया के गुरु थे। भारत माता है, माँ का अर्थ बहुत बड़ा नाता है। ये पूरा ब्रह्मांड जो ईश्वर ने बनाया, प्रकृति माँ को और गाय माँ को, जो मैंने पहले बताया 9 माँ को आप समझें। गौ माता पूरे ब्रह्मांड की माँ है। इस देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अभी भी गौ माता नंदी भगवान की हम जो है जान नहीं पा रहे, हम जान नहीं रहे। हम इतने लोभी हो गए। यहाँ के इस थार क्षेत्र में गौ माता तो काफ़ी है, मगर जो है गौ माता हम रख रहे दूध के लिए, ये बहुत बड़ा लोभ है। पीछे जब लंपी आई थी तो वही गाय गई जो हम दूध चाहते। तो हम क्या है, व्यापारी है, जो लोभ करेंगे। तो जो वास्तव में बूढ़ी गौ माता, नंदी भगवान, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए गौ माता यानी पूरा गाय का परिवार ही जो है बहुत बड़ा है। इसकी सेवा करना हमारा नियम है, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हम हर कोई भी जीव धरती पे दूध जो है अपनी माँ का पीता, दूसरे को किसी को पीने का अधिकार नहीं है। जब गाय के बछड़े का दूध हमने पी लिया और उस बछड़े को घर से ठोकर मार के निकाल दिया, या बूढ़ी माँ जब तक दूध थी तो दूध पिया और बूढ़ी होगी तो घर से बाहर काट दिया, बहुत अन्याय है। प्रकृति नाराज है। इसीलिए अगर गाय को और प्रकृति नहीं समझोगे तो सड़ के मरोगे। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। आप देख रहे हो डॉक्टर साहब और भोपा जी बचा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब और भोपा जी दोनों प्रकृति के बारे में, गाय के बारे में नहीं जानते। एक सेल भी बनाने के लिए 5 अन्न चाहिए, ये ऋषि मुनि जानते थे। और 5 अन्न की निर्माता गौ माता है, प्रकृति माता। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद जिन्होंने सुना और आगे से आगे इसको सुना है। और कृपया जिसको नहीं समझ आ रहा है ऋषि मुनियों की परंपरा में, कृपया अपने परिवार सहित सपत्नी पधारे, बच्चों को भी साथ लाएं कि ऋषि मुनि कहाँ गए, क्या सीखे, लव कुश को कहाँ
उस दिव्य प्रकृति के साथ, उस दिव्य विज्ञान के साथ उन्होंने जो है निर्माण किया। तो निर्माता जो गौ माता है, और बाकी जो चीज़ भी जो फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है वो निर्माण नहीं है, वो अपने आप में क्या बोले फैक्ट्री बनी मशीन है, और मशीन नहीं है। हम एक चेतना वाले प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और भी जितने प्राणी वो भी प्रकृति ने बनाए, सभी प्राणियों के साथ कैसे रहना चाहिए ये हम समझें। धन्यवाद। वंदे मातरम।